दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वाले पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाओ उसको समझ लो फिर यहाँ पे आना, ठीक है। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस वाले पैराग्राफ से। तो यार कल हमने डिस्कस किया था कि आपकी मास मीडिया क्या होती है और आपकी बाकी की जो मीडिया होती है उसका रोल क्या होता है। तो आज हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार कंटिन्यू करते हैं हम कल वाले चैप्टर को अपनी। तो यहाँ पे कहता है इन अ न्यूज़ स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर्स हु नीड टू बी पेड बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका न्यूज़ का स्टूडियो होता है वहाँ पे सिर्फ जो आपके न्यूज़पेपर रीडर होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को सैलरी नहीं देनी पड़ती, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपकी ब्रॉडकास्ट के अंदर हेल्प करते हैं। दिस इंक्लूड दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट। इसके अंदर वो सभी लोग भी आपके इंक्लूड होते हैं जो कि आपके कैमरे को देखती हैं, आपकी लाइट्स को देखती हैं। ऑल्सो as you read earlier, the technologies that mass media use keep changing and so a lot of money is spent on getting the latest technology। और यहाँ पे कहते हैं कि आपने ये बात भी पीछे स्टडी करी थी हमारे कल वाले पार्ट के अंदर कि भाई जो आपकी मास मीडिया होती है उसको फटाफट से नई नई टेक्नोलॉजी की यहाँ पे ज़रूरत रहती है। तो भाई नई टेक्नोलॉजी को लेने के लिए आपको पता है उनको पैसे तो देने पड़ेंगे, तो वही वो पैसे भी उनको वहाँ पे देने पड़ते हैं, तो वो भी उनकी कॉस्ट के अंदर यहाँ पे इंक्लूड होता है। ड्यू टू दिस कॉस्ट द मास मीडिया नीड अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ अ बिग बिजनेस हाउसेज। और यहाँ पे आप सभी को अब आगे बताता है कि भाई इसलिए जो आपके भाई इनको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, तो जो ये एडवर्टाइजमेंट अब आपकी जो वगैरह देती है न्यूज़पेपर के अंदर, और इसलिए हम इनको एक बिजनेस के बहुत बड़े हाउसेज के अंदर भी इंक्लूड यहाँ पे कर लेते हैं जो कि आपकी मीडिया का यहाँ पे काम रहता है। ओके, अब कहता है मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न मनी इज बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन एटसेट्रा। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई तो इन सभी के लिए इसको रिक्वायरमेंट होती है, तो भाई जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना, ये उसको बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपकी कार्स हो गई, चॉकलेट हो गई, क्लोथ्स हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, तो इन सभी की वो एडवर्टाइजमेंट दिखाती है अपने चैनल के ऊपर, जिसकी वजह से यार उनको यहाँ पे पैसे मिल पाते हैं, ठीक है। अब कहते हैं यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू सी। अब कहता है यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू सी व्हाइल वाचिंग योर फेवरेट टेलीविजन शो। While watching a cricket match on TV, the same advertisement are shown repeatedly between the each over, and so you are often watching the same image over and over again. As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जब भी आपको अपना कोई फेवरेट शो देखना होता है तो आपको पता है कि बीच में बार बार एडवर्टाइजमेंट आती चली जाती हैं। और अगर आप मानो कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो तो उसके बीच में भी आपकी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं आपके ओवर के पूरा हो जाने के बाद में, ठीक है। तो भाई वो सब इसलिए आता है कि भाई आप उनको देखो, आपको उनके बारे में पता चले और फिर आप जाके उनको मार्केट में खरीदो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो चैनल आपको एडवर्टाइजमेंट शो करता है उसको थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, और उस इनकम की हेल्प से यार वो अपने खर्चे को वहाँ पर चला पाता है और थोड़े बहुत पैसे कमा भी पाता है, ठीक है। अब यार आगे आपको कहता है दी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइज ऑन अ टीवी चैनल वेरीज। और यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट रहती है ना एडवर्टाइज करने की टीवी के ऊपर, वो भी आपकी भाई चेंज होती रहती है। आपकी 1000 रुपये से लेके वो 1 लाख रुपए तक चली जाती है 10 सेकंड के ऐड के ऊपर, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी जो होती है वो कितनी है बेसिकली वहाँ पे, ठीक है। चलो यार अब आपको बताते हैं मीडिया और जो हमारा लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी है इसके बारे में, ठीक है। अब कहता है इन अ डेमोक्रेसी मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट इवन प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ द गवर्नमेंट वर्क एंड ऑफ्टन इफ दे विश टू दे कैन टेक एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज़ स्टोरीज। और यहाँ पे आप सभी को अब बताते हैं कि भाई जो आपकी मीडिया होती है वो डेमोक्रेसी में यानी कि जैसे हमारी लोकतंत्र कंट्री इंडिया है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो हम सभी को बताते हैं कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है कैसे काम कर रही है, किस तरीके से वो यहाँ पे आपकी फंक्शन कर रही है, ठीक है। उसकी हेल्प से यार हम सभी भी यहाँ पे अपने एक्शंस ले पाते हैं कि भाई हमें ऐसा चलना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट के साथ चलेंगे हम, या फिर इसके कि गलत काम करिए तो हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इज बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स, ऑर्गेनाइजिंग अ पब्लिक प्रोटेस्ट, स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन, आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम एटसेट्रा। और बहुत बार अगर आपकी गवर्नमेंट कोई गलत एक्शन ले भी लेती है तो भाई उसके खिलाफ आपको पता होगा कि हम मिनिस्टर को यहाँ पे लेटर लिख देते हैं या फिर पब्लिक प्रोटेस्ट भी करा देते हैं।
उसके बाद या सिग्नेचर कैंपेन्स वगैरह भी आपने देखे होंगे जो कि आपकी मीडिया की हेल्प से यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। गिवन द रोल दैट मीडिया प्ले इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट इन्फॉर्मेशन बी बैलेंस्ड। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो भी आपकी मीडिया कभी भी अगर इन्फॉर्मेशन देती है तो वो आपकी यहाँ पे बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि भाई किसी एक साइड की तरफ आपकी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय अ बैलेंस मीडिया रिपोर्ट बाय रीडिंग टू वर्जन्स ऑफ द सेम न्यूज़ इवेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई चलो अब हम एक काम करते हैं, आपको बैलेंस समझाते हैं कि जो यहाँ पे बैलेंस न्यूज़ रहती है उसका क्या मतलब होता है। आपको इन दोनों न्यूज़ को यहाँ पे स्टडी कराते हैं, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो चलो यार एक बार आपको उनको फटाफट से मैं जूम करके एक बार स्टडी करा देता हूँ, फिर हम आगे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है आपकी न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट से, और यहाँ पे कहते हैं आपको वॉयलेंस प्रोटेस्ट बाय द ओनर्स एंड वर्कर फाउंड द सिटी ऑफ अ stand still today. People getting to work could not do on the time because of a huge traffic jams. The owners and the workers are protesting the government decisions to close down polluting factory units. Also the government did take the decisions rather hastily and protest even take for the quiet. बेसिकली यार गाइज आपको यहाँ पे यही बात बता रहा है कि भाई लोगों को परेशानी हो रही है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे मतलब कि जो आपकी फैक्ट्रियाँ थी जो पोल्यूशन वगैरह करती है उनको यहाँ पे क्लोज़ करने के यहाँ पे ऑर्डर वगैरह दे दिए। तो भाई मतलब कि यही बात बता रहा है कि उससे लोगों को ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है, लेकिन ये सिर्फ आपको लोगों की बातें बता रहे हैं, ठीक है। और जो ये वाली न्यूज़ है आपको ये बता रही है कि भाई मतलब कि जो वो वर्कर्स हुए हैं फैक्ट्री बंद करने की वजह से उनके परिवार बहुत परेशान हैं। उनकी न्यूज़ जो मतलब कि उनको जॉब से निकाल दिया गया है, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनको यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली आपकी जो बैलेंस न्यूज़ होती है वो क्या होती है कि जिसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात कर लेते हैं। अब आप अगर चाहें तो इन दोनों न्यूज़ को यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं, मैंने इनको ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। बाकी चलो यार अब आगे बात कर लेते हैं। अब कहता है आर दी अबोव स्टोरी इन दी टू न्यूज़ पेपर सिमिलर एंड इफ नॉट वाई नॉट, वाई इन योर व्यू आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। और यहाँ पे आप सभी से पूछता है कि भाई आपने जो ये दोनों ऊपर स्टोरी पढ़ी इनके बीच में आपको क्या सिमिलैरिटी देखने को मिली और क्या डिफरेंस देखने को मिली, हमें एक बार दोनों के बारे में बताओ, ठीक है। तो यार गाइज उसके बाद कहता है इफ़ यू रीड द स्टोरी इन द न्यूज़ ऑफ द इंडिया व्हाट वुड यू थिंक अबाउट द इशू, कि भाई अगर आप जो आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी अगर उसको स्टडी करोगे तो आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या व्यू पॉइंट बन जाएगा। द फैक्ट इज दैट इफ़ यू हैड रीड आइदर न्यूज़ पेपर यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी। देखा आपको यही बात कहते हैं कि अगर भाई आप इन दोनों में से कोई अगर एक न्यूज़पेपर स्टडी करते हो तो आपको सिर्फ कहानी का एक ही साइड पता है, दूसरी साइड आपको नहीं पता है, ठीक है। इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया यू वुड मोस्टली लाइक थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर्स एज अ nuisance, their dispute traffic and continuously polluting the city with their factories leave you विद अ बैड इंप्रेशन अबाउट दैम। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप जो आपका लेफ्ट वाला न्यूज़पेपर था उसकी स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो वो लोग हैं कभी रोड को जैम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सिटी को भी पोल्यूट कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री को चला के, तो मतलब कि पूरा गलत व्यू पॉइंट आपका उनके प्रति यहाँ पे बन जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू हैड रीड द स्टोरी इन द इंडिया डेली यू वुड नो दैट द प्रोटेस्टर्स आर बिकॉज अ लॉट ऑफ लिवलीहुड वी लॉस्ट if the factory closed because the relocations effort have not been adequate. Neither of these stories is balanced report। और जबकि जो आपकी राइट वाली न्यूज़ थी मैंने आपको दिखाई थी, अगर आप उसको स्टडी करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई वो बेचारे अब बेरोजगार हो चुके हैं, अपने परिवार का खर्चा यहाँ पे कैसे चला पाएंगे। तो मतलब कि इन दोनों में से हम किसी को भी बैलेंस आपकी रिपोर्ट यहाँ पे नहीं कह सकती। अब बैलेंस रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव इट ऑन द रीडर टू मेक अप देयर माइंड। और यहाँ पे भाई जो आपकी बैलेंस स्टोरी होती है बेसिकली वो चीज़ होती है जो क्या करें कि भाई आपकी स्टोरी के आपको सारे पॉइंट बता दे, मतलब कि दोनों साइड से समझाए, उसके बाद जिस रीडर ने उसको पढ़ा उसके ऊपर छोड़ दे कि भाई वो उसके बारे में अब क्या सोचता है, ठीक है। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हावेवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर भाई बैलेंस रिपोर्ट आपकी मीडिया को लिखनी है तो उसके लिए आपकी जो मीडिया उसको इंडिपेंडेंट यहाँ पे होना चाहिए, ओके। अब कहते हैं एन इंडिपेंडेंट मीडिया दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवर्स ऑफ न्यूज़, नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन अ न्यूज़ स्टोरी। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि भाई हमारी जो मीडिया होगी ना उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना कोई ये कहेगा कि भाई आपको क्या न्यूज़ लिखनी है क्या नहीं लिखनी, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे न्यूज़ लिखेगा जो सच्ची में हुई है, अपने पास से बना के नहीं लिख सकता, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई एक लोकतंत्र के अंदर इंडिपेंडेंट मीडिया का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एज यू रीड अबाउट इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड
that we take actions as citizens, so it is important that this information is reliable and not biased। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई हमने ऊपर इस बात को स्टडी किया था कि भाई जो हमें हमारी मीडिया दिखाती है हम उसी के बेस पे आगे चल के एक्शंस यहाँ पे लेते हैं। तो भाई वो चीज़ जो हमें दिखाई जाती है वो आपकी बाइस्ड नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो बोथ साइड ऑफ द स्टोरी वाई? और यहाँ पे आप सभी से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या आपको ऐसा सच्ची में लगता है कि हमें कहानी के दोनों पहलुओं को यहाँ पे जानने की कोशिश करनी चाहिए, और लगता है तो क्यों लगता है? आप एक बार हमें फटाफट से इस बात को कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब कहते हैं प्रिटेंडेड दैट यू आर अ जर्नलिस्ट फॉर अ न्यूज़पेपर एंड राइट अ बैलेंस स्टोरी फ्रॉम द टू न्यूज़ रिपोर्ट्स। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर मानो कि आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपको एक बैलेंस स्टोरी लिखनी है तो आप कैसे लिख पाओगे? इन दोनों न्यूज़ रिपोर्ट्स की हेल्प से आप एक बार हमें लिख के दिखाओ, ठीक है। However, the reality is that media is far from independent। अगर हम आपको रियलिटी के अंदर बताएं तो आपकी जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट से काफ़ी दूर है यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। इसके सिर्फ दो ही कारण यहाँ पे आपको बता रहा है। फर्स्ट इज़ द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल है हमारी मीडिया के ऊपर। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर अ न्यूज़ आइटम्स और सेंस फ्रॉम अ मूवी और अ लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद अ लार्जर पब्लिक, दिस इज़ रेफर्ड एज द सेंसरशिप। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जब आपकी गवर्नमेंट रोकती है मीडिया को, कोई मतलब कि मूवी का सीन हो गया, कोई लिरिक्स हो गया किसी गाने का, या फिर कोई और चीज़ हो गई लोगों के सामने दिखाने से, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? सेंसरशिप बोलते हैं, ठीक है। देयर हैव बीन पीरियड्स इन द इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। द वर्स्ट ऑफ दिस वाज द इमरजेंसी बिटवीन द 1975 एंड 77। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो मीडिया की मतलब कि इसको रोका जाता है, ये आपकी बहुत बार ऐसे रोका गया है, सेंसर किया गया है। और सबसे जो आपके ख़राब हाल हुए थे तब हुए थे जब आपकी इमरजेंसी आई थी 1975 और 77 के बीच में। व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी? और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई टीवी हमारे लिए क्या करता है और हम टीवी के लिए क्या करते हैं। एक बार आप उस बात को भी यहाँ पे रिमाइंड करो। In many of our homes, TV is a lot of the time, in many ways, a lot of our impressions about the world around us are फॉर्म्ड बाय व्हाट वी सी ऑन दी टीवी। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई हमें जो टीवी दिखाते हैं ना भाई उसी के तरीके से हमारा माइंड यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यार हम दुनिया के बारे में वही सोचते हैं जो हमें टीवी दिखाता है। इट इज़ लाइकली अ विंडो ऑन दी वर्ल्ड। हम उसको कह सकते हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड की एक विंडो है आपकी टाइप से, ठीक है। हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंस अस? और ये आप कैसे कह सकते हैं कि भाई हमें किस तरीके से आपका टीवी इन्फ्लुएंस करता है। टीवी हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम, सोप ओपरेज लाइक दी सास भी कभी बहू थी, गेम शोज लाइक दी कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी टीवी शो लाइक दी बिग बॉस, न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड कार्टून्स। यहाँ पे बता रहा है कि भाई टीवी के ऊपर आपके अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि भाई सास भी कभी बहू थी, उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति, आपके थोड़े गेम शो हो गए, साथ में यार आपके रियलिटी टीवी शो भी आते हैं जैसे कि आपका बिग बॉस हो गया, आपकी न्यूज़ भी आती है, स्पोर्ट्स भी आती हैं और कार्टून्स भी आते हैं, ठीक है। बिफोर, in between and after each programs are advertised. Since TV time costs so much money, only those programs that can attract the maximum number of viewers are shown. Can you think of what such programs might be? और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपके प्रोग्राम ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ में, उन्हीं प्रोग्राम्स के ऊपर ज़्यादा आपकी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट आती हैं वो महंगी भी आती हैं, ठीक है। Think of what are the kinds of things that TV shows and what it does not. Does it show us more about the lives of rich or the poor? अब यहाँ पे आपसे भी से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपका टीवी हमें क्या दिखाता है, क्या नहीं दिखाता, क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? और जो आपका टीवी है आपको अमीर लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा दिखाता है या फिर गरीब लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा दिखाता है? आप इसके बारे में एक बार सोचो और फिर हमें भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। बाकी चलो यार अब हम आगे बात कर लें। अब कहते हैं वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टीवी डज टू अस, हाउ इट शेप अवर व्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, अवर बिलीव्स, एटीट्यूड एंड द वैल्यूज़। कि भाई जो आपका टीवी है वो आपको क्या चीज़ दिखाता है, किस टाइप के आपकी व्यू बना देता है वर्ल्ड के लिए, और क्या कुछ बातें आपको यहाँ पे मतलब कि आपका माइंड कैसे डेवलप कर रहा है, आपको इस बारे में एक बार जरूर यहाँ पे सोच लेना चाहिए। वी नीड टू रियलाइज दैट इट गिव अस अ पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। हमें इस बात को भी यहाँ पे रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई जो आपका टीवी है आपको वर्ल्ड का सिर्फ पार्शियल ही व्यू दिखा रहा है, वो असली मतलब कि पूरी सच्चाई आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता। While we enjoy our favorite program, we should always be aware of a large exciting world beyond our TV
ऑन स्क्रीन्स। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जब हम कोई अपना फेवरेट शो देखते हैं टीवी पे तो हम सोचते हैं कि भाई जो हमारा रूम है इससे आगे चल के तो भाई और भी एक्साइटिंग वर्ल्ड है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें कमाल कमाल यहाँ पे हैं। देयर इज़ सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर्स। और यहाँ पे आपको ये बात बताना चाहता है कि भाई बहुत सारी आपकी ऐसी रियलिटीज़ भी होती हैं जिनको टीवी आपका बिल्कुल इग्नोर कर देता है, आपको नहीं दिखाता है। अ वर्ल्ड बियॉन्ड फिल्म्स, star, celebrity and rich lifestyle, a world that all of us need to reach out and respond to its various ways. We need to be active viewers who questions whatever we see and hear while we may enjoy it too। और यहाँ पे आप सभी को बता रहा है कि भाई हमें भाई टीवी से आगे चल के भी यहाँ पे सोचना चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई जो आपका टीवी हमेशा आपको सेलिब्रिटी दिखाता है, उनका लाइफस्टाइल दिखाता है, उनके बारे में ही बातें बताता रहता है, उसको देख के आप भी यहाँ पे एक्साइटेड हो ही रहती हैं। तो यार उनसे भी आगे चल के हमारा संसार है। यहाँ पे भाई कुछ ऐसे लोग भी जिनके पास हमें जाना चाहिए, कुछ उन बेचारों को देना चाहिए, तो यार कुछ गिफ्ट देने चाहिए, अच्छी बात है यार, ठीक है। वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडिया कवरेज ऑफ न्यूज़। और यहाँ पे सब आपको बताते हैं कि भाई जो आपकी गवर्नमेंट है वो जो आपकी फिल्म्स वगैरह आती है उनको भाई यहाँ पे रियली में सेंसर करती है, और जबकि जो आपकी न्यूज़ आती है उसको कुछ हद तक एक दो बार नहीं भी करती है। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़ नाउअडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। और यहाँ पे भाई आपकी गवर्नमेंट जो है सेंसर नहीं कर पाती, इस वजह से क्या हो जाता है कि जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं बहुत सारे वो आपको बैलेंस स्टोरी यहाँ पे नहीं बताते, वो सिर्फ आपको वन साइडेड स्टोरी यहाँ पे बताते हैं। द रीज़न फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड, और इसका जो कारण है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आपका। पर्सनस हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन्स बिकॉज बिजनेस हाउस कंट्रोल द मीडिया। भाई जो पर्सन से हमारी बात हुई है, रिसर्च हुई है, वो बताती हैं कि भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस होते हैं वही मीडिया को यहाँ पे कंट्रोल करती हैं। एट टाइम्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनका फ़ायदा इसी बात में होता है कि मीडिया भाई सिर्फ स्टोरी की एक ही तरफ यहाँ पे फोकस करे। मीडिया कॉन्टिन्यूअल नीड फॉर मनी एंड इट्स लिंक टू एडवर्टाइजमेंट मीन्स दैट इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू रिपोर्ट अगेंस्ट द पीपल हु गिव देम एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई मीडिया को काम करते रहने के लिए यहाँ पे पैसे की ज़रूरत भी होती है और उसको एडवर्टाइजमेंट भी चाहिए होती है। अगर वो भाई जिन लोगों से एडवर्टाइजमेंट लेती है उन्हीं की बुराई वहाँ पे करना स्टार्ट कर दी तो उन्हें एडवर्टाइजमेंट यार यहाँ पे कौन ही देगा। एक बार इस बात को भी यहाँ पे सोचो। मीडिया इज़ थस नो लॉन्गर कंसीडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक टू द बिजनेस। और यहाँ पे बता रहे हैं इसलिए हम नहीं कह सकते कि भाई जो आपकी मीडिया है कंप्लीटली यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यार इसके बहुत क्लोज लिंक रहते हैं यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस के साथ में। बिसाइड द अबोव द मीडिया ऑल्सो टेंड टू focus on a particular aspect of the story because they believe this make the story interesting। और यहाँ पे भाई बहुत बार तो मीडिया ये सोचती है कि भाई किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करने से ये स्टोरी आपकी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बन जाती है। ऑल्सो इफ़ दे वांट टू इंस्क्राइब पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू दे ऑफ्टन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ द स्टोरी। और यहाँ पे भाई लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी काफ़ी बार जो आपकी मीडिया होती है सिर्फ स्टोरी के एक ही साइड में आपका यहाँ पे फोकस करती है। तो भाई आज मैंने आपको इस बात को यहाँ पे समझा दिया, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई आपकी जो कहानी होती है उसके दो पहलू होते हैं, आपको कभी भी एक के साथ यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो चलो यार अब आगे बात करते हैं और आपको समझाते हैं सेटिंग एजेंडाज के बारे में। अब यहाँ पे कहते हैं द मीडिया ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड ऑन व्हाट इज न्यूज वर्दी। फॉर एग्जाम्पल द एनुअल फंक्शंस एट योर स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज, बट इफ अ फेमस एक्टर इज इन्वाइटेड एज चीफ गेस्ट देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपकी मीडिया होती है वैसे तो आपके स्कूल का जो फंक्शन है उसको वो कवर नहीं करेगी, और बेसिकली मानो वहाँ पे कोई आपका एक्टर आ रहा है एज ए चीफ गेस्ट, कोई फेमस एक्टर है, तो भाई मीडिया उसको कवर करना वहाँ पे चाहेगी। बाय फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर इशू द मीडिया इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ब्रिंग दोज इशूज टू आवर अटेंशंस ड्यू टू द सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस इट प्ले इन आवर लाइव्स एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स इट कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई इसी तरीके से जो आपकी मीडिया होती है हम सभी का फोकस किसी एक जगह पे लाके रख देती है, और इन्हीं सब तरीकों से जो मीडिया होती है हमारे एजेंडे को यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करती है, ठीक है। बाकी चलो यार अब हम आगे समझ लेते हैं। अब कहते हैं वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू आवर अटेंशंस टू अलार्मिंग लेवल ऑफ द
पेस्टिसाइड्स इन दी कोला ड्रिंक। और यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि भाई आपकी थोड़े उस टाइम जिस टाइम ये बुक लिखी गई थी उस टाइम पे आपके यहाँ पे जो मीडिया थी उसके अंदर बात चल रही थी आपकी कोला जो ड्रिंक है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स की। दे पब्लिश रिपोर्ट दैट इंडिकेट द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड थस मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू रेगुलरिटी मॉनिटर टू दोज कोला अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। और इसी की हेल्प से यार हम जान पाएंगे कि भाई कोला ड्रिंक के अंदर भी ऐसा कुछ आपका यहाँ पे सीन होता था। और फिर हमने वहाँ पे रेगुलरिटीज़ को देखना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि भाई हम अपना सेफ्टी से देख ले कि भाई इसके अंदर इस चीज़ की क्वालिटी कितनी है, इसकी कितनी है। दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट रेजिस्टेंस बाय द बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलाज वर अनसेफ। इट In covering this story, the media positively helped us focus on an issue that affect our lives and on that we might not even have been aware of it had been for media reporting। और यहाँ पे भाई इससे पहले लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे, और जब आपकी ये बात मीडिया के अंदर आना यहाँ पे स्टार्ट हुई तो लोगों को भाई काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में यहाँ पे जानने को मिला, ठीक है। तो चलो यार एक बार फटाफट से हम आगे बात कर लेते हैं। कहते हैं देयर आर सेवरल इंस्टेंस व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इश्यूज दैट आर सिग्निफिकेंस इन आवर लाइव्स। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। और यहाँ पे भाई बहुत बार हमने ऐसा भी देखने को मिला है कि जब आपकी मीडिया जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस ही नहीं करती। जैसे कि भाई जो आपका पानी हमें देखने को मिलता है वो बहुत गंदा होता है बहुत बार। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल सफ़र एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है कि भाई बहुत सारे कि हर साल बहुत सारे लोग ऐसे मरते हैं जिनके पास अच्छा पीने के लिए पानी उनको नहीं मिल पाता है। However, we seldom find the media discuss this issue। और हम बहुत कम देखने को हम ऐसा मिल पाते हैं कि भाई मीडिया इस बात को यहाँ पे डिस्कस कर रही है। A well-known Indian journalist wrote of how Fashion Week, in which clothes designers show the new creations to rich people, formed the front page headline of all the newspaper while several slums were being demolished in the Mumbai they were very same week एंड दिस वॉज नॉट इवन नोटिस्ड। और यहाँ पे भाई जो आपके नए नए फैशंस आते हैं उनको आपकी मीडिया का फर्स्ट पेज भी कवर करा लिया जाता है, और जो भाई आपकी बहुत सारे यहाँ पे स्लम्स होते हैं उनको डिमोलिश कर दिया जाता है, उनकी तरफ आपकी मीडिया यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं देती क्योंकि उसको पता है कि लोग इसको कम देखना चाहते हैं, ठीक है। और कम देखना चाहते हैं तो भाई अगर लोग कम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी कम आएगी, ठीक है। तो चलो बाकी माय फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं और अब आपको बताते हैं What is the consequences of the media setting the agenda by reporting on the fashion week rather than the slum demolitions? Can you think of an issue that does not seem important to you because it is never featured in the media? और क्या कोई आपको भी ऐसा इशू याद है जो कि आपकी मीडिया ने कवर नहीं किया? तो एक बार आप उसके बारे में भी यहाँ पे सोच लो। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं लोकल मीडिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है रिकॉग्निशंस दैट द मीडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग स्मॉल इश्यूज दैट इन्वॉल्व द ऑर्डिनरी पीपल एंड देयर डेली लाइव्स। कि भाई हमने इस बात को यहाँ पे नोटिस किया है कि जो आपकी मीडिया होती है बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ को कवर भी नहीं करती जो कि आपके ऑर्डिनरी लोगों से यहाँ पे रिलेटेड होती हैं, उनकी डेली लाइफ से रिलेट करती हैं। सेवरल लोकल ग्रुप्स हैव कम फॉरवर्ड टू स्टार्ट देयर ओवन मीडिया। और इस तरीके से आपके जो बहुत सारे लोकल ग्रुप्स थे वो सामने आए, उन्होंने अपनी खुद की मीडिया यहाँ पे स्टार्ट की। सेवरल पीपल यूज कम्युनिटी रेडियो टू टेल फार्मर अबाउट द प्राइजेज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड एडवाइज दैम ऑन द यूज़ ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर्स। और बहुत सारे लोग आपके सामने निकल के आए जिन्होंने रेडियो के ऊपर यहाँ पे बोलना स्टार्ट किया और बताया कि भाई कहाँ पे आपको आपकी जो मतलब कि खेती की कितनी यहाँ पे मिलेगी आपको प्राइज, और साथ में भाई कैसे आपको अच्छे से खेती यहाँ पे करनी है। अदर मेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स विद अ fairly cheap and easy available video cameras on real life conditions faced by the different poor communities and at times have even given the poor these video cameras to make films on their own lives। और यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल के आए जो उनके पास कैमरे अवेलेबल हैं, उन्हीं की हेल्प से भाई जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके ऊपर अच्छी सी फिल्म बनाना जो कि उसी चीज़ के ऊपर बनाना जो कि वहाँ पे होती है, उसके बाद उनको दिखाना। तो भाई काफ़ी अच्छे वो मतलब कि अपने खुद से एक लोकल मीडिया को वहाँ पे डेवलप कर लेते हैं। Another example is a newspaper called खबर लहेरिया which is a fortnightly that is run by the 8 दलित वुमेन। और यहाँ पे आपका एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है खबर लहेरिया, ये आपका दलित वुमेन्स के द्वारा चलाया जाता है आपकी चिकारू डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आपकी 8 दलित वुमेन्स है जो कि इसको यहाँ पे चलाती हैं। रिटर्न इन दी
local language Bundeli, the 8 pages newspaper report on Dalit issues and cases of violence against women and political corruption। उसके अंदर ये सारी बातें होती हैं कि जो आपका पॉलिटिकल के अंदर करप्शन होता है और जो दलित के साथ में इशू होते हैं वो सारी हमें उसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है। The newspaper reach farmers, shopkeeper, panchayat members and school teachers and women who have recently learned to read and write। और ये सभी के पास में पहुंचाया जाता है जो भी वहाँ पे फार्मर होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, पंचायत के मेंबर होते हैं। ठीक है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आगे बात। अब कहता है एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइव्स बिकॉज इट इज़ थॉट दैट द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इशूज़ रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ the government. The media decide that what to focus on and in ways it set the agenda. The government can at times prevent the media from publishing a story and this is called a censorship। आपकी जो गवर्नमेंट होती है बहुत बार मीडिया को रोक देती है कुछ स्टोरीज को पब्लिश करने तो उसको हम कहते हैं सेंसरशिप। नाउ अ डेज मीडिया चूज रिलेशनशिप विद द बिजनेस ऑफ्टन मीन्स दैट अ बैलेंस रिपोर्ट इज डिफिकल्ट टू कम बाय। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई आज के टाइम पे जो आपकी मीडिया होती है बड़े बड़े बिजनेस के साथ में टाई अप यहाँ पे कर लेती है तो भाई आपकी मतलब कि एक ही साइड की स्टोरी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। गिवन दिस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अवेयर दैट द फैक्चुअल information that a news report provide is often not complete and can one sided। तो इसलिए हमें यहाँ पे अवेयर रहना चाहिए कि भाई जो भी हमें न्यूज़पेपर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो वन साइडेड है या फिर टू साइडेड है और उसके अंदर जो डाटा दिया गया है वो सही भी है या कि नहीं है। We therefore need to analyze the news by asking the following questions: What is the information I am learning from this report? What information is not being provided? तो हमें इस क्वेश्चन को अपने माइंड में लेके आना चाहिए कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन इससे मेरे को मिली है और क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर यहाँ पे नहीं दी गई है। फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस आर्टिकल बीइंग रिटन, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल आपका यहाँ पे लिखा गया है। हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड वाई। सोशल एडवर्टाइजमेंट, और हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई किस आदमी का यहाँ पे पॉइंट छोड़ दिया गया है और किसको यहाँ पे कवर कर लिया गया है। ठीक है। तो यार दोस्तों इसके साथ हमारे चैप्टर को यहाँ पे एंड कर देते हैं। बाकी यार आगे तो कुछ भी ज़्यादा कमाल का नहीं है, आप इस एक्सरसाइज को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं वैसे खुद से, ये तो आपका होमवर्क रहता ही है। तो यार आपको मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और आप सभी लोग खुश रहें और इस वीडियो को याद से अपने सभी दोस्तों के साथ में फैला देना जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो यार आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।